ओम सूर्याय नमः। नमस्कार, मैं सविता वर्मा। योग से हम अपने शरीर का स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, इसका है पार्ट 2। आज हम सूर्य नमस्कार सीखेंगे। उसकी सही टेक्निक क्या है, सही तरीका क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिले। इसलिए आप प्लीज़ इसको स्किप मत करिए, इसके बेनिफिट्स आप ध्यान से सुनिए। सूर्य नमस्कार जीवन की शक्ति के रूप में प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से हमें हेल्थ मिलती है, हमारा स्टेमिना बिल्डअप होता है, हम पूरे दिन एनर्जाइज रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ये हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को इन्हेंस करता है। ये हमारे चेतना के स्तर के विकास के लिए बहुत अच्छा है, यानी हमारे कॉन्शियसनेस की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सूर्य नमस्कार ओवरऑल वर्कआउट है। आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, बड़ा कंफर्टेबल है। आप कहीं बाहर भी गए तो आप लॉन में कर सकते हैं, आप अपने होटल के रूम में कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं इसको। वेट लॉस के लिए तो सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा है। इसके एक सेट में 2 राउंड होते हैं, तो एक सेट से हम 13.9 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। तो वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे मेटाबॉलिज्म को ये बहुत अच्छे से करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, हमारी मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बोन्स को मजबूत करता है और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे इमोशन को भी बैलेंस करता है। तो इसके कई ज़्यादा फायदे हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अपनी मेट के फ्रंट में खड़े हो जाएंगे। आप चाहें तो दोनों पैरों में गैप भी कर सकते हैं, दोनों हाथ साइड में। सबसे पहले करेंगे हम प्रणाम आसन। तो इनहेल करते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर ले लेंगे, बिल्कुल शोल्डर लाइन में लेते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा बनाना है। ऊपर नमस्कार मुद्रा को देखते हुए कोहनियाँ आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, कोहनियाँ दोनों ओपन हो जाएगी और नमस्कार मुद्रा चेस्ट के पास में। अब दोनों हाथ शोल्डर लाइन में और इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। हस्त उत्तान आसन, स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करना है। यदि आपको हर्निया की प्रॉब्लम है, स्पाइन की कोई सर्जरी हुई है या कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो आप एक्सपर्ट से सलाह लें। आपकी कोहनियाँ भी सीधी रहेगी, आपके घुटने भी सीधे रहेंगे, याद रखिए। अब एक्सेल करते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करते हुए करेंगे पाद हस्तासन। आपकी स्पाइन में कर्व नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे आपको आगे आना है। लेकिन आपको बैक एक है या स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको आगे ना झुके ज़्यादा, या किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आपको आगे की तरफ झुकना है। ध्यान रखिए आपके एल्बोज स्ट्रेट, नीज स्ट्रेट रहेंगे और अपने हाथों से दोनों पैरों के पंजों को टच कर लीजिए। अब धीरे धीरे सिर को घुटने की तरफ ले जाना है। याद रखिए आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। हल्के से आप नीज बेंड करके दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में रख के अपने सिर को घुटनों से टच कर सकते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को भी आपको बिल्कुल सीधा करना है और यहाँ आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। अब इनहेल करते हुए अपना लेफ्ट लेग पीछे ले जाना है, अश्व संचालन। आपके दोनों हाथ पैर के दोनों तरफ रहेंगे और आपका राइट लेग नी बेंड रहेगा, बिल्कुल एल शेप में रहेगा। आप ध्यान से देखिए कि आपका राइट लेग है जो नी से बेंड है, उसका शेप एल जैसा रहेगा और आपका लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा रहेगा। यदि आपको अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रांग करना है तो नी को ग्राउंड से ऊपर रख लीजिए। यदि आपकी नीज में प्रॉब्लम है तो आप ग्राउंड से टच कर सकते हैं। याद रखिए आपका राइट नी एल शेप में रहेगा। आपको सामने की तरफ देखना है और यदि आपको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं तो आपका जो लेफ्ट टोज है उसको आप आउटवर्ड कर लीजिए, यानी लेफ्ट टोज बाहर की तरफ हो जाएगा, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। हार्मोन्स बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। अब अपना लेफ्ट टोज इन्वर्ट कर लीजिए और एक्सेल करते हुए राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाना है। फुल प्लैंक पोज, चतुरंग दंडासन। लेकिन याद रखिए जिसको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ये पोस्चर अवॉइड करे। आपकी जो रिस्ट है वो आपकी शोल्डर लाइन में रहेगी। ध्यान से देखिए पोस्चर, जितना करेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। 10 to 15 सेकेंड, 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। चतुरंग दंडासन। अब आपके दोनों घुटने, चेस्ट और चिन ग्राउंड से टच रहेगी। अष्टांग नमस्कार।
याद रखिए 8 अंग हमारे ज़मीन से टच है, दोनों पैरों के पंजे, घुटने, चेस्ट और चीन और दोनों हाथ। अब पंजे बाहर कर लीजिए। हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के कई सारे फ़ायदे, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे गलत करते। तो ध्यान से देखिए, दोनों हाथ बिल्कुल कंधों के पास में रहेंगे, कोहनियाँ शरीर से लगी हुई आसमान की तरफ, और इनहेल करते हुए अपर बॉडी उठाना है। लेकिन पूरा एब्डोमेन हमारा उठा रहेगा, लेकिन हमारी थाइस ग्राउंड से टच रहेगी। हमारे शोल्डर बिल्कुल ओपन, कोहनियाँ शरीर से लगी हुई, हल्की सी कोहनियाँ बेंड और ऊपर आसमान की तरफ देखना है। और ब्रीदिंग चालू रहेगी। बीपी को नॉर्मल करने के लिए, टमी का फैट रिड्यूस करने के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, सबके लिए है। लेकिन जिनको बैक की प्रॉब्लम है, ज़्यादा पीछे ना जाए। अब एक्सेल करते हुए करेंगे पर्वतासन, माउंटेन पोज। दोनों पंजे बिल्कुल ज़मीन से लगे हुए, सिर को घुटने की तरफ ले जाना है। अब याद रखिए, आपके घुटने सीधे, कोहनियाँ सीधी, और आपकी एड़ियाँ भी ज़मीन से लगी हुई। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थाइस के लिए, हाथों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है पर्वतासन। अब इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लाना है, अश्व संचालन। पैर दोनों हाथों के बीच में रहेगा और आपका राइट नी बेंड रहेगा एल शेप में। और आपका ध्यान रखिए, लेफ्ट नी स्ट्रेट रहेगा। यदि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो, और यदि नीज में प्रॉब्लम है तो नी को ग्राउंड से टच कर लीजिए। हार्मोनल इश्यूज है तो लेफ्ट टोज को बाहर की तरफ कर लीजिए और सामने की तरफ देखना है, अश्व संचालन। अब एक्सेल करते हुए अपने लेफ्ट लेग को भी राइट लेग के पास में ले आइए। दोनों पैरों के घुटने सीधे, दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में, सिर घुटना से लगा हुआ। और अब इनहेल करते दोनों हाथों को सामने से सीधा करता हुआ हमें करना है बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथ बिल्कुल पैरेलल होंगे। धीरे धीरे पूरा पीछे की तरफ जाना है, हस्त उत्तान आसन, जितना आप पीछे जा सकते हैं। फिर दोनों हाथ साइड से नीचे की तरफ आते हुए एंड नमस्कार मुद्रा। ये अभी हमने एक लेग सीख किया। ये हुआ एक राउंड। 2 राउंड से एक सेट होता है और एक सेट से 13.9 कैलोरी बर्न होता है। अभी हमने राइट लेग से किया, अब हम लेफ़्ट लेग से करेंगे। अभी हमारा राइट नी बेंड था, अब हमारा लेफ़्ट नी बेंड हो गया। एक बार और ध्यान से देखिए, इनहेल करते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाना है और नमस्कार बनाना है। दोनों कोहनियाँ आपस में मिली हुई और धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे। अब कोहनियाँ ओपन हो जाएगी चेस्ट के पास, नमस्कार मुद्रा। अब दोनों हाथ सामने से सीधे बिल्कुल पैरेलल और इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करना है। याद रखिए, दोनों हाथ बिल्कुल कान से लगे हुए, हस्त उत्तान आसन, जितना पीछे जा सकते हैं। फिर कोहनियाँ सीधी, घुटने सीधे। अब एक्सेल करते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करते हुए दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में आ जाएंगे, सिर घुटने के पास में, पाद हस्तासन। अब आपको इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को पीछे ले जाना है, क्योंकि हमारा अभी लेफ़्ट नी बेंड रहेगा। आपकी लेफ़्ट नी बिल्कुल बेंड रहेगा एल शेप में और राइट लेग आपका स्ट्रेट रहेगा। आप राइट लेग सीधा भी रख सकते हैं, नी टच भी कर सकते हैं, पंजा बाहर भी रख सकते हैं और सामने की तरफ देखना है, अश्व संचालन। अब आपका लेफ्ट लेग को पीछे ले जाना है राइट लेग के पास में। आप याद रखिए, आपकी रिस्ट शोल्डर लाइन में रहेगी और हमारी बॉडी एक लाइन में रहेगी। चतुरंग दंडासन, फुल प्लैंक पोज, टमी का फैट रिड्यूस करने के लिए, बॉडी की टोनिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। अब दोनों घुटने, चेस्ट और चीन ग्राउंड से टच रहेंगे, आष्टांग नमस्कार। अब पंजे बाहर कर लीजिए, दोनों हाथ कंधों के पास में, कोहनियाँ शरीर से लगी हुई आसमान की तरफ। अब इनहेल करते हुए ऊपर उठना है, अपर बॉडी ऊपर उठाना है, भुजंगासन। हल्की सी एल्बोज बेंड रहेगी, हमारे शोल्डर बिल्कुल ओपन रहेंगे, ब्रीदिंग चालू रहेगी। लेकिन जिसको स्पाइन से की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पीछे ना जाए, नहीं तो हमारा होल एब्डोमेन ऊपर रहेगा, थाइस ग्राउंड से टच रहेगी, याद रखिए। अब अपने पंजों को अंदर की तरफ कर लीजिए और घुटने सीधे कर लीजिए, सिर को घुटने की तरफ ले जाना है। आपके एल्बोज और नीज स्ट्रेट रहेंगे, आपकी हील्स ग्राउंड से टच रहेगी, पर्वत आसन, माउंटेन पोज। मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। अब आपका लेफ़्ट लेग दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा, आपका लेफ़्ट नी बेंड रहेगा और लेफ़्ट नी एल शेप में रहेगा, हमारा लेफ़्ट लेग एल शेप में रहेगा, राइट नी स्ट्रेट रहेगा। आप चाहें तो
अब इनहेल करते हुए आपका राइट लेग भी लेफ्ट लेग के पास में आ जाएगा। पाद हस्तासन, सिर घुटने के पास में, दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। दोनों हाथ कान से लगे हुए हस्त उत्तानासन। अब दोनों हाथों को साइड से नीचे लाते हुए एक्सेल करते हुए नीचे लाइए और इनहेल करते हुए नमस्कार मुद्रा बनाना है। ये आपने सूर्य नमस्कार सीखा है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।